और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, जहां शिमला नगर निगम पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ शिमला शहर में सरकार बना रही है। कांग्रेस का मेयर होगा, कांग्रेस का डिप्टी मेयर होगा। साथ ही इस पर सीएम ने भी बयान दिया है, जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया है, ऐसा सीएम सुक्खू ने कहा। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि अभी तक 28 वार्डों की गिनती हो चुकी है, जिनमें से 20 पर कांग्रेस पार्टी अभी जीत दर्ज कर चुकी है। और इसी के साथ बहुमत के आंकड़े को भी कांग्रेस पार्टी ने छू लिया है। बहुमत के साथ शिमला नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। अब शिमला शहर में कांग्रेस पार्टी का मेयर होगा। और इसी के साथ सीएम सुक्खू ने भाजपा पर भी निशाना साधा है। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 ने सीएम सुक्खू से बातचीत की है। सीएम सुक्खू ने साफ शब्दों में तमाम प्रत्याशियों का, समर्थकों का, पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है और साथ ही भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां शिमला शहर में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। और इस बीच बात एक और बड़ी खबर की, 28 में से 20 वार्डों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, 28 वार्डों की गिनती पूरी हो चुकी है। 34 में से 28 वार्डों की गिनती पूरी हो चुकी है। बाकी बचे वार्डों की मतगणना जारी है। और जो 6 वार्ड बचे हैं जिनकी मतगणना हो रही है, वो कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। 28 में से 20 वार्डों पर जीत दर्ज की है और अभी तक 7 पर भाजपा और 1 पर सीपीआईएम का कब्जा है। आम आदमी पार्टी शिमला शहर में भी खाता नहीं खोल पाई। ठीक उसी तरह जिस तरह विधानसभा में मुंह की खाने के बाद उसे उम्मीद थी कि शिमला शहर में खाता खोल पाएगी, लेकिन सीपीआईएम सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। समर हिल की 4 उम्मीदवार सीपीआईएम ने मैदान में उतारे थे। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो 7 वार्ड पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। डबल डिजिट अभी तक भाजपा नहीं छू पाई है। 6 वार्डों की गिनती जारी है। वहीं इस बीच बात एक और बड़ी खबर की, सीएम सुक्खू ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और ये कहा है कि कांग्रेस पर जनता को भरोसा है, बीजेपी को जनता ने सबक सिखाया है। ये अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम सुक्खू ने न्यूज 18 से कहा। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया, हमने साफ सुथरे उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और इस लिहाज से ही कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। शिमला का विकास कांग्रेस पार्टी करेगी, ये दावा भी किया है। जनता को कांग्रेस पर भरोसा है, इसी वजह से जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया है, भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और जीत भी भाजपा डबल डिजिट तक नहीं पहुंची है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री मेरे साथ है। सीएम साहब, कैसे देखते हैं, डबल डिजिट तक भाजपा अभी तक नहीं पहुंची है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, पिछले 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनावों को टालने की कोशिश कर रही थी। हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हमने पिछले 5 महीने में जनता की सेवा में अपना कार्य किया है और मैं शिमला की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो हिंदुस्तान की पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये ब्रिटिशर्स टाइम की कॉरपोरेशन है। इसमें चुनाव विधानसभा से पहले होता था। मुझे इस बात की खुशी है कि हम 2/3 बहुमत से शिमला नगर निगम के वार्ड में कब्जा करने जा रहे हैं और हमारा प्रयास है, मैंने कई बार कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और जितनी जगह भी हमारी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। जो हम 1-2 सीट हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। इसके लिए मैं शिमला की जनता का, शिमला के 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिया, क्योंकि ये राजधानी है और राजधानी के नाते ये इसमें निश्चित तौर पर सब पढ़ी लिखी जनता यहाँ रहती है और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया
और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता तरह तरह की बातें कर रहे थे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की जो बातें कर रहे थे और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जिस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को शिमला नगर निगम के माध्यम से जीत दिलाई है। प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्योंकि 20-20 साल से जहां भाजपा की सीट थी वहां आपने भाजपा को हराया है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखिए, जीवन में एक ही प्रायोरिटीज होती है, सेवा भाव। और उस सेवा भाव का मैं हमारे जो प्रत्याशी है, जितनी महिलाएं प्रत्याशी यहाँ जीत के आई है, एक दिल में इनके भावना है कि हम अपने वार्ड के लिए करें, अपने काम के लिए करें और इसके लिए हम आगे बढ़े। ठीक, तो इस दृष्टिकोण से हम लोग काम करेंगे और जो हमारे वार्ड में हमने जो प्रॉमिस किया, हमारी पार्षदों ने जो प्रॉमिस की है, उसके लिए हमारी सरकार इन्हें पूरा धन भी उपलब्ध करवाएगी और निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। भाजपा के बड़े नेता प्रचार में थे, अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए थे और बड़े नेताओं ने प्रचार किया नगर निगम के चुनाव के लिए। वो भी देखिए, जितने भी नेता आए हैं वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे थे, हम अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे थे। लोकतंत्र में जो भी पार्टियां आती है अपनी पार्टी की विचारधारा का प्रचार करती है। कांग्रेस की विचारधारा यहाँ जीती है। मुझे इसे खुशी इस बात की है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मेरी पहली परीक्षा थी जिसमें मैं पास हुआ हूँ। आप खुद आपने इस लेवल से शुरुआत की थी काउंसलर से, अभी कैसे देखते हैं, कितना समर्थन मिलेगा? और दूसरा, भाजपा ये कह रही है कि मिशनरी का दुरुपयोग किया गया है कांग्रेस द्वारा। देखिए, ये तो एक स्टैंडिंग लैंग्वेज हो है और स्टैंडिंग स्लोगन्स होते हैं। कोई भी पार्टी हो स्टैंडिंग होती है, तो ये सटल लैंग्वेज है, इसमें तो कोई उनका कहना का फर्ज है और हमारा सुनना फर्ज है। भाजपा के लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, भारतीय वो अपनी उनकी अपनी रणनीति होती है, जिस रणनीति से सफल होते हैं। मैं तो इस बात की भी खुशी महसूस करता हूँ कि खासकर मैं इस बात पर भी खुशी महसूस करता हूं कि इस बार जो हमारे टिकट थे ना, वो बड़ी स्वस्थ छवि वाले, ईमानदार व्यक्तित्व वाले और एक अपने पढ़े लिखे हमने युवाओं को दिया, जिसका कि युवा शिमला नगर निगम की जनता ने भरपूर समर्थन। लोगों ने विश्वास जताया। लोगों का विश्वास ही है। जहां आज हम अभी आधे परिणाम आए और हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से आगे बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि यही हमारा हौसला अफजाई करती है जनता की हम और अच्छा काम करें ताकि और अच्छे तरीके से हम आगे बढ़े। मेयर के नाम को लेकर भी असमंजस है? वो तो सब पार्षद तय करते हैं, बिल बैठकर बातचीत होती है और जिस पर पार्टी फैसला करती है सभी पार्षद को वो मानते हैं। ठीक है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बातचीत कर रहे थे कि प्राथमिकता रहेगी लोगों की सेवा और लोगों ने विश्वास जताया है कांग्रेस पार्टी में। और इस बीच बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस को एक और सीट पर जीत मिली है। वार्ड नंबर 23 से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भट्टाकुफर से नरेंद्र ठाकुर जीते हैं। वार्ड नंबर 23 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है और कांग्रेस पार्टी ने भट्टाकुफर से एक और जीत दर्ज की है। 21 में से 15 सीटों पर कांग्रेस जीती है और 28 सीटों की गिनती हो चुकी है, 28 वार्डों की गिनती हो चुकी है। 28 में से 20 कांग्रेस पार्टी ने जीत ली है और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी का मेयर भी शिमला में होगा। सीएम सुक्खू से भी बातचीत हुई। सीएम सुक्खू ने भी एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 से बातचीत में ये कहा है कि भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है, कांग्रेस पर विश्वास किया है और जनता के विकास का काम कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले समय में करेगी। एक महत्वपूर्ण बात जिसका उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली परीक्षा थी जिसमें वो पास हुए हैं। तो 28 वार्डों की गिनती हो चुकी है। 34 में से 28 वार्डों की गिनती हो चुकी है। 6 वार्डों की गिनती अभी भी जारी है। भाजपा डबल डिजिट नहीं छू पाई है। 7 वार्डों पर ही केवल अभी तक भाजपा को जीत मिली है। वहीं अगर 28 वार्डों पर बात करें तो 20 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली है और 1 सीट पर सीपीआईएम और 7 पर कांग्रेस का कब्जा है। 28 वार्डों की गिनती हो चुकी है। 34 वार्ड है शिमला नगर निगम में और जीत के लिए 18 का मैंडेट चाहिए और जीत से 2 वार्ड ज्यादा जीते हैं कांग्रेस पार्टी ने और इसी के साथ
जीत दर्ज कर ली है। शिमला शहर में भी अब कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। इस बार का चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ा गया, इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस बार शिमला शहर में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, कांग्रेस का मेयर होगा और डबल इंजन जिसका दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसी डबल इंजन के साथ अब प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी में कांग्रेस की सरकार काम करेगी, ये दावा किया है सीएम सुक्खू ने। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने दावा किया था जीत की हैट्रिक का, और वो दावा भी यहां पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज कर ली है। 28 वार्डों की गिनती हो चुकी है, बाकी 6 की गिनती हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि जिन 6 वार्डों की गिनती अभी जारी है वो सभी वार्ड कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस लिहाज से वहां पर भी अपने आप में ये माना जा रहा है कि अनिरुद्ध सिंह की भी परीक्षा का समय है। जिस तरीके से शिमला शहर से विधायक हरीश जनार्था ने अपने 18 में से कई वार्ड अपने नाम किए हैं, वहां से कांग्रेस के पार्षद जीते हैं, उसी तरह अनिरुद्ध सिंह और शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह की भी परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, 20 वार्डों पर जीत काबिज कर ली है और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी का मेयर भी अब शहर में होगा। और कांग्रेस खूब जश्न में डूबी हुई नजर आ रही है। तो मतगणना केंद्र के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। ढोल नगाड़ों का सिलसिला जारी है, नाट्यों का सिलसिला जारी है। अजीत का जश्न कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मना रहे हैं। इस बीच भाजपा की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं तो यहाँ पर कांग्रेस जो है और भाजपा जिस तरीके से 7 सीटों पर ही 7 वार्डों पर ही अभी तक काबिज हो पाई है, भाजपा काफी निराश नजर आ रही है। भाजपा नेता संजय सूद ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं और ये आरोप लगाया है कि फर्जी वोट बनाए गए या फिर ये मैंडेट को प्रभावित किया गया है। इस तरीके के कई आरोप भाजपा द्वारा लगाए जा रहे हैं। हार के क्या कारण रहे, इसको लेकर मंथन भी हो रहा है। डॉक्टर राजीव बिंदल नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बैठक भी की भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में। लेकिन इस बीच जो खबर निकल कर आई वो भाजपा को सुकून देने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की है और कांग्रेस पार्टी जश्न में पूरी लबरेज नजर आ रही है। ये छोटा शिमला का सरकारी स्कूल है जहां पर खूब जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जीते हुए पार्षद यहां पर मौजूद हैं। हाल ही में यहां पर शिमला शहर से विधायक हरीश जनार्था भी कार्यकर्ताओं से मिलकर गए, जीते हुए पार्षदों से मुलाकात करके गए और इस बीच सीएम सुक्खू ने भी भाजपा पर बड़ा निशाना साधा। तस्वीरें लगातार आपको हम उस मतगणना केंद्र के बाहर की दिखा रहे हैं जहां पर अंदर काउंटिंग जारी है और बाहर कांग्रेस खूब जश्न में डूबी हुई नजर आ रही है। तो शिमला शहर में अब कांग्रेस की सरकार होगी। 34 में से 28 वार्डों की गिनती पूरी हो चुकी है और 28 में से 20 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। सीपीआईएम 1 और भाजपा डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई। 7 सीटें 7 वार्डों तक ही भाजपा सिर्फ सीमित है। दर्ज की है 23 साल बाद जैसी जानकारी निकल कर वहीं बीजेपी प्रवक्ता करण नंदा ने चुनाव के नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। करण नंदा हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा के नेता है, मीडिया का दायित्व इनके पास है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, बराड़ी वार्ड जो है बहुत ही अच्छे मार्जिन से जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में आया है और साथ में रुल्दू भट्टा भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करके हटी है। तो इसमें ये है कि अगर इस वाले पॉकेट्स को देखा जाए तो रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लग रहा है और अगली जो 7 वार्ड हमारे खुलेंगे उसमें मुझे निश्चित रूप से 4 वार्डों में जीत दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है कुल मिला के जो है रुझान भाजपा ने अच्छी लड़ाई लड़ी है और भाजपा अच्छे सीटों पे जो है वो जीत दर्ज करने वाली है। जरा ये बताएं, अभी जो नतीजे का जिक्र किया, बराड़ी की अगर हम बात कर ले, ये माना गया कि कांग्रेस वहां पर जो है कमजोर इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस में लड़ाई थी। रुल्दू भट्टा आपका वार्ड है, पक्का वार्ड है, अन्ना डेला आप हार गए, इतने सालों से जीत रहे थे।
देखिए ऐसा है कि राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं, पर भराड़ी जो है वो इतने समय से हार रहे थे और आज जीत दर्ज करी है, तो वो ऐतिहासिक जीत है भराड़ी के लिए। तो इसलिए कुल आंकड़े पे जाना चाहिए और वार्ड वाइज समीकरण तो अलग ही रहेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। पार्टी सिंबल से ज्यादा इसमें व्यक्ति का जो आपका पर्सनल कंटेक्ट है वो ज्यादा रहता है। तो मुझे लगता है हमारे कैंडिडेट अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और जो आपके नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं धांधली का, क्या आपको लगता है कि जो परिणाम अब आपके पक्ष में भी है, तो क्या धांधली हुई है क्या? देखिए 26 वोटों से जीत हासिल की है रुल्दू भट्टा में। तो रुल्दू भट्टा वैसे हमारी सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो 150 से 200 वोट की सीट रहती है, तो उसके अंदर 100% जो है वोट बनाए गए हैं। बाहर से लोगों को ट्रांसपोर्ट किया है। आंकड़े दिखा रहे हैं कि 96,000 92,000 वोटर ऐसे नहीं हुआ है, बाहर से वोटर्स लाए गए हैं। सत्ता का दुरुपयोग जो है वो पूर्ण रूप से कांग्रेस ने किया है, वो भी दिखा। छोटे शिमला वार्ड में भी दिखा, जब इन्होंने नंबर ऊपर नीचे करे उसमें भी दिखा। अब जब आप जीत रहे हैं तो वो दुरुपयोग को किस तरह देखिए से अगर देखते हैं? दुरुपयोग के बाद ये हार रही है तो आप सोचिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी में कांग्रेस जो है वो माइनस पे खड़ी थी, दुरुपयोग से ही थोड़ी पॉजिटिव में आई है। पर हमें कांग्रेस ही नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जोश में यहाँ पर है और खूब सारे आपसे आपके कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या है। देखिए जो वार्ड जीतेंगे वो निश्चित रूप से जोश में दिखेगा, और हमारे जो 2 वार्ड जीत के गए हैं उनमें भी अद्भुत जोश देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से जो जीत है उसका जोश जायज है, जो हारा है उसको थोड़ी निराशा है। वही समरहिल वार्ड से सीपीआईएम के वीरेंद्र ठाकुर जीते हैं। जीत पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने जो है जीत दर्ज की है। यहाँ पर मुकाबला जीजा साले का था, ऐसा हमें लगा। सीट थी अपनी समरहिल वार्ड की। क्या कहना चाहेंगे, आपका गढ़ बचा हुआ है माकपा का? बिल्कुल बिल्कुल गढ़ बचा है। मैंने पहले भी बताया था आपको, गढ़ बचना ही है। और मैं सबसे पहले अपने वार्ड नंबर 5 की समस्त जनता का जीत गए भाई, अभिनंदन करता हूँ। उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। ये जो समय है, ये जो घड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी बहुत ही अच्छी घड़ी, जिससे उन्होंने मेरे को पार किया है। मार्जिन जरा बताइए, हम तो यहाँ जो शोर चल रहा है अभी बाकी मार्जिन मेरा 80 के वोट का है। 80 वोट से जीता हूँ मैं। हाँ मार्जिन कम रहा है, मैंने पहले बताया। कांग्रेस। तो क्या कहना चाहेंगे, ये आपका जो परंपरागत आपकी सीट है उसकी जीत है या आपके काम की जीत है? ये हमारे काम की जीत है, काम की जीत है। और अनाडेल से कांग्रेस नेता उर्मिला कश्यप ने जीत दर्ज की और क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शहराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। हम पॉजिटिव रिजल्ट की होप कर रहे हैं। उम्मीद तो अच्छी है, लगता है जीत पक्की होगी। उम्मीदें ठीक है जी, बचेगा 100% बचेगा। और इस बीच बात कर लेते एक बड़ी खबर की जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि हुई है। एक बड़ा निर्णय यहां पर सरकारी कर्मचारियों को लेकर लिया गया है। जनवरी 2023 से यह लागू होगा, जहां सरकारी कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की गई है। 4% की वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के डीए में की गई है और जनवरी 2023 से ये लागू होगा। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बेहद अहम खबर, सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। 1 जनवरी 2023 से ये बढ़े हुए डीए की राशि जो बढ़ाई है 4% ये लागू होगी। निर्णय 1 जनवरी 2023 के हिसाब से लागू किया जाएगा।
और सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि हुई है। एक बड़े निर्णय के तौर पर इसे देखा जा रहा है और बड़ा तोहफा सरकारी कर्मचारियों के लिए ये माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जिनके डीए में 4% की वृद्धि की गई है। यह निर्णय 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आगे आने वाले समय के लिए लागू होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से यह अहम खबर है जहां जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। 4% की वृद्धि डीए की राशि में की गई है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं जहां सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिला है और उनके डीए की राशि में वृद्धि की गई है। 4% की वृद्धि हुई है डीए की राशि में। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि 1 जनवरी 2023 के हिसाब से ये लागू किया जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का, जहां शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना लगभग खत्म हो चली है। लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है और कांग्रेस का ही मेयर अब शिमला शहर में होगा। लेकिन इस बीच अन्नाडेल से कांग्रेस नेता उर्मिला कश्यप ने जीत दर्ज की और इस खुशी के मौके पर उर्मिला और उनके परिवार ने क्या कुछ कहा, आपको ये भी सुनाते हैं। 23 साल बाद जैसी जानकारी निकल कर आई कि अन्नाडेल से आप जीती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। इसका श्रेय मैं देना चाहती हूँ अन्नाडेल की समस्त जनता को इसका श्रेय देना चाहती हूँ, अपने वर्कर को, अपनी टीम को और सरकार को। और विरोधियों को क्या कहना, कितना मुश्किल था यह चुनाव हौसले बुलंद हो, रास्ते ने मिल जाए। पत्नी जी पार्षद हो गई, बधाई आपको। आपको भी सर, आपको बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी जो पूर्व जनता है अन्नाडेल 4 नंबर वार्ड की और हमारे जो बुजुर्ग है उनका आशीर्वाद और पूरी हमारी जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। जरा ये बताइए, ये आरोप लगता है कि पत्नी को जो है पति चलाता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है क्या घर में? आपसे जवाब लेना। पिताजी कुछ कहते हैं, इनके कहने से चलती है, अपने जो है अपने विवेक से काम करती है। एक जो गाड़ी होती है ना उसमें सारे भैया के ढंग से चलेंगे तो फिर वो गाड़ी चलती है। तो फैमिली में भी यही पॉइंट होता है कि सारे के ढंग से रहेंगे तो तभी फैमिली चलती है। जी, बहुत अच्छी बात आपकी बेटी ने। हाँ जी सर, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब पूरा हम साथ हैं तभी हमारे आगे बढ़ेंगे और पूरा सबको सहयोग देंगे। जी, ये है हमारे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस जीत को लेकर? जरा नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम अंकित ठाकुर, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ युवा कांग्रेस का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हरीश जी का, जिनके नेतृत्व में हमने ये इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जो पूरी हमारी अन्नाडेल की जनता है, क्योंकि 23 साल से हम भाजपा का कार्य देख रहे थे और बैक टू बैक नाम। कितना मुश्किल था ये चुनाव, जरा बताए। 23 साल के सूखे को खत्म करना और मेयर जैसी मेयर जो है हस्ती थी और उन्होंने जाहिर सी बातें काम भी किए होंगे। उन्होंने देखिए जो काम किए वो उन्होंने अपने सिर्फ पार्टी के लोगों के काम किए और जो आम जनता के जो काम थे वो बिल्कुल ही निरस्त रहे। तो हमारा मेन मुद्दा था, जो हम जनता के बीच में हमने गए तो हमारा मेन मुद्दा था कि हम ऐसा कैंडिडेट चूज करें जो जनता से ही हो और एक आम जन हो। और कुसुम जी का अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा उनका जो एटीट्यूड रहा लोगों की तरफ वो थोड़ा सा नेगेटिव रहा, तो उसका फायदा भी हमें मिला। वहीं कैथू वार्ड से कांग्रेस की कांता सुयाल की जीत हुई है। जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जीत को? ये कहना चाहूंगी कि ये हमारे वार्ड के लोगों की जीत है, जिन्होंने हमें चुनकर यहाँ भेजा है। उनके सहयोग से ये हम विजयी हुए हैं और कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें उम्मीदवार के रूप में चुना है अपने वार्ड से। मैं सब लोगों का और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करती हूँ और अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिलाया। जरा बताएं, आप ये पिछले नगर निगम के कामकाज को किस तरह से देखती हैं? आप भी पहले पार्षद रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? फिर आपने जो अपना दल छोड़ा फिर आप कांग्रेस में आई थी।
पिछला जो नगर निगम था वो बिल्कुल ही किसी भी हालत में सही नहीं था, वो फेल था, क्योंकि भाजपा के लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं। एलजी ने G20 की तैयारियों की समीक्षा की है। एलजी ने G20 की तैयारियों की समीक्षा की, जैसे कि मई के 22 से 24 G20 की बैठक कश्मीर में होनी है। उसी के मद्देनजर एलजी मनोज सिन्हा ने ये बैठक की है और G20 की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से एलजी मनोज सिन्हा ने इस बैठक की अध्यक्षता की और G20 की तैयारियों को लेकर इसमें जानकारियां ली गई और एक तरीके से समीक्षा की गई कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी ग्रिड को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है और इस बैठक की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने खुद इस बैठक को चेयर किया, इसकी अध्यक्षता की और आगे आने वाले कुछ हफ्तों में G20 की बैठक कश्मीर में हो रही है। तमाम डेलीगेट्स यहां पर पहुंचेंगे और किस तरीके से तैयारियां G20 समिट को लेकर की जा रही हैं, क्योंकि भारत इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है, तो भारत के हर एक हिस्से में G20 की कुछ बैठकों का सिलसिला जारी है। उसी क्रम में कश्मीर में भी G20 की कुछ बैठकें रखी गई हैं, जिसके मद्देनजर एलजी मनोज सिन्हा ने ये बैठक की है। इस बैठक की अध्यक्षता की, तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं सुरक्षा के लिहाज से, अगर सौंदर्यीकरण की बात की जाए, आवाजाही की बात की जाए, रहने खाने के इंतजामों की बात की जाए, ये वो तमाम तैयारियां हैं जिनकी समीक्षा एलजी मनोज सिन्हा ने खुद की है और फिर इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए साझा की है। तो एलजी मनोज सिन्हा ने G20 की तैयारियों की समीक्षा की है। परवेज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। परवेज, बैठक की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, क्या ये पता चल पाया है कि कौन से मुख्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और क्या कुछ हुआ इस बैठक में, किन अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और किस तरीके से समीक्षा की गई है तैयारियों की? बिल्कुल जैस्मिन, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ये आज की यहाँ जो राजभवन श्रीनगर में हुई। आज सुबह ही एलजी यहाँ जम्मू से आए और सबसे पहले उन्होंने ये G20 की प्रिपरेशन मीटिंग जो है यहाँ पे राजभवन में बुलाई, जिसमें न सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता हैं और बाकी सेक्रेटरीज और बाकी अफसरान हैं, बल्कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके हेड्स भी हमने देखा कि वो इस मीटिंग में शामिल हुए। हमने देखा कि डीजीपी दिलबाग सिंह जो हैं वो खुद इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। जो इतलात मिल रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान दोनों पहलुओं पे रिव्यू लिया है एलजी ने। दोनों यानी कि प्रिपरेशंस किस तरह की रहेंगी यहाँ पे, जब G20 टूरिज्म समिट के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ वादी का रुख करेंगे, उनके अकोमोडेशन, उनके रहने सहने का इंतज़ाम, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम, वो जिन वेन्यूज़ पे उनके फंक्शंस होंगे, जिन वेन्यूज़ पे समिट होंगे, उन जगहों के इंतजामात और सबसे अहम जो है वो सिक्योरिटी को लेकर जो इंतजामात किए जाएंगे उनका भी जायजा जो है एलजी ने इस मीटिंग में लिया। यहाँ पे ये बात बताना काफ़ी ज़रूरी होगा कि जब से भारत ने ये ऐलान कर दिया है कि G20 समिट जो है, टूरिज्म समिट जो है वो कश्मीर में होगा, तब से ही अगर हम सरहद पार से देखें तो वहाँ से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि शायद मिलिटेंट इस कोशिश में हैं, इस फिराक में हैं कि किस तरह से वो कोई बड़ा हादसा यहाँ पे करें ताकि एक खबर जैसी बन जाए G20 मीटिंग से पहले और अपने आप को हाईलाइट करें। लेकिन वहीं अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें तो हाई अलर्ट पे सिक्योरिटी फोर्सेस है यहाँ पे। जो एरियाज इस G20 मीटिंग के अंडर आते हैं वहाँ की सैनिटाइजेशन पिछले 4 रोज़ 5 रोज़ से लगातार जारी है। एंटी माइंस अगर हम देखें जो मशीन्स होती हैं वो उनका यूज़ किया जाता है। दूसरा, हाल ही में जो पुलिस के आला अधिकारियों ने भी एक मीटिंग बुलाई, उसमें साफ कहा गया था कि NSG कमांडोज जो हैं वो गार्ड करेंगे इस मीटिंग वेन्यू वगैरह इसको, और जब SKICC में ये मीटिंग
होगी तो जो डल का एरिया आता है उसको मार्कोस जो है वो उसको गार्ड करेंगे। जो स्पेशल ये सी फोर्स होता है हमारे यहाँ वो गार्ड करेंगे उसको। तो कुल मिला के देखें सीसीटीवी कैमरास का एक बहुत बड़ा एक जाल बिछाने जा रहा है इन दिनों में, ताकि किसी भी गलत हरकत को जो सरहद पार से करने की कोशिश की जाए उस पर एक तो कड़ी नजर रखी जाए और उसको नाकाम कर दिया जाए। यहाँ पे हमने देखा कि सिक्योरिटी के एलॉबोरेट इंतजाम पहले से ही यहाँ पे कर दिए गए हैं। खासतौर अगर हम वेन्यू की बात करें, जो एयरपोर्ट से लेके SKICC तक का जो वेन्यू है, क्योंकि इसी के बीच में इनकी अकोमोडेशन वगैरह भी रहती है इसी वेन्यू पे, तो इसमें जो एलॉबोरेट सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो किए जाएंगे। दूसरी और जो इस मीटिंग में एक पहलू जिस पे LG मनोज सिन्हा ने रिव्यू लिया वो ये है कि जो स्मार्ट सिटी का काम है जिसकी डेडलाइंस थोड़ी डिले हो गई हैं उस पे काम कहां तक पहुंचा है, क्योंकि 22 मई को अब ये डेलीगेट्स यहां पे आएंगे, तो क्या 22 मई से पहले जो श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के काम शुरू कर दिए गए थे क्या वो पाई तकमील तक पहुंचते हैं, ये इन सब चीजों का भी रिव्यू जो है LG मनोज सिन्हा ने इस मीटिंग के दौरान लिया। कुल मिला के फोकस इसी बात पे रहता है कि जो मीटिंग है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है कश्मीर के हवाले से भी और पूरे भारत देश के हवाले से भी ये काफी एक अहम मीटिंग है, तो फोकस इसी बात पे है कि कोई अनहोनी कोई घटना ऐसी ना हो या फिर कहीं कोई चूक ना रह जाए इंतजामात में भी, जिसकी वजह से जो है एक जाए। जी क्योंकि जिस बदले हुए कश्मीर की बात की जा रही है उसे फिर स्थापित भी करना जरूरी है, क्योंकि बार बार अगर ये दावा किया जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर और खास तौर पर कश्मीर की जो तस्वीर बदली है वो किस तरीके से बदली है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेलीगेट्स जब यहां पहुंचेंगे तो फिर उस बदली हुई तस्वीर को देखेंगे। उस लिहाज से ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। परवेज लगातार बने रहिए और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज कौल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस वक्त जो सबसे बड़ा जिस पर गौर करने की जरूरत है वो सिक्योरिटी के लिहाज से है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं हमने देखी और जिस तरीके से एनकाउंटर्स हुए उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि तमाम तैयारियों की समीक्षा एक तरफ और किस तरीके से डेलीगेट्स आएंगे रहेंगे एक्टिविटीज कंडक्ट की जाएंगी वो तैयारियां एक तरफ और सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां एक तरफ। मनोज जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है G20 की जो मीटिंग श्रीनगर में हो रही है और उसमें खास जो फोकस है मैं आपको बता दूं कि वो टूरिज्म सेक्टर रहेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग देशों के 20 देशों के जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे और उनकी सिक्योरिटी का जो पहला जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी का ही कंसर्न रहता है, और इसलिए इससे पहले ही ये जो मीटिंग है उससे पहले ही इंतजाम किए गए हैं। हमने देखा कि अलग अलग एजेंसीज की तरफ से मीटिंगें की गई हैं, चाहे वो डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह हूँ या ADGP कश्मीर हूँ या फिर ADGP जम्मू हूँ, तो सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और खासतौर पे जो वेन्यू है SKICC जहां पर ये मीटिंग होने वाली है उसका जो लेक का जो इलाका है, जो हमें सोर्सेज से पता चला है कि वहां पर भी काफी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे, जो नेवी के लोग हैं वो भी वहां पर तैनात किए जाएंगे। तो आज जिस तरह से ये मीटिंग हुई है, LG मनोज सिन्हा ने जो मीटिंग ली है उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज के काफी अधिकारी भी मौजूद थे और डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह भी मौजूद थे। तो जाहिर है कि सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उन गेस्ट्स की और बाकी लोगों की भी, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स लगातार आ रहे हैं कि आतंकी कोई न कोई घटना अंजाम देने की कोशिश करेंगे, उन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है उसके लिए काफी इंतजाम किए जा रहे हैं। कि जैसे आपने कहा कि हमने देखा कि अभी 24 घंटों में ही 4 जो है मिलिटेंट्स उनको मार दिया गया, तो जो LOC क्रॉस कर रहे थे कुपवाड़ा में उन्हें मार गिराया गया और साथ ही बारामूला में भी 2 मिलिटेंट मारे गए। तो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो लगातार चौकस हैं। वो कोशिश यही है कि ये जो इवेंट है, जो बहुत ही बड़ा इवेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए, G20 की जो मीटिंग होने वाली है श्रीनगर के अंदर, वो बिल्कुल अच्छे से हो, कि उसमें किसी तरह के कोई गड़बड़ी फैलाने की अगर कोई किसी तरह से भी कोशिश की जा रही है उसको पहले ही नाकाम बनाया जाए। और उसी जो हम कहें कि उसी कवायद के तौर पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये मीटिंग ली है, जिसमें साफ ये संदेश दिया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये तक कहा है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए तमाम तर तैयारियां की जाएं, चाहे वो सिक्योरिटी की हों या जो बाकी की जो सुविधाएं हैं, जो मेहमान आएंगे जो इसमें शिरकत करेंगे उनके लिए तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की जाए। जी
बिल्कुल मनोज, और जिस तरीके से इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कश्मीर इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी इवेंट को होस्ट करने जा रहा है, इस लिहाज से भी ये बैठक, ये मीटिंग अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मनोज और परवेज, आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।